हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सिखाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सीएसएस के कलर्स के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कलर्स के साथ। तो सीएसएस में यदि हमें कलर वगैरह दिखाना है तो फिर हम कितने तरीके से दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सीएसएस में कुछ कलर नेम्स अवेलेबल हैं जिनको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, मतलब हम सिंपली वैसे ही दे सकते हैं। ठीक। और दूसरा जो होता है हमारा हेक्स कोड होता है। हेक्स कोड का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट है, आई एम ग्रीन। इसको हम कितने तरीके से कलर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इसको हम दे रहे हैं टेक्स्ट, आईडी करके दे रहे हैं। ठीक। इसे हमें स्टाइलिंग देना है एस टेक्स्ट, और टेक्स्ट को हमें कुछ स्टाइलिंग देना है। क्या स्टाइलिंग देना है? हमें कलर देना है, इसका कलर हमें ग्रीन करना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हो, नेम दे दो तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो देखिए इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया, राइट। किस कलर का हो गया, ग्रीन कलर का। तो एक तो तरीका ये हो गया जो कि मैंने बताया आप लोगों को कि डायरेक्टली जो कलर नेम्स अवेलेबल है HTML में उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा हेक्स कोड। हेक्स कोड, हेक्स मतलब कि वो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 16 तक। लेकिन मतलब सॉरी, मतलब 0 से 15 तक। तो देखिए इसमें जो हम नंबर्स यूज करेंगे वो 0 to 9, और 10 का मतलब हो गया हमारा ए, और 11 का मतलब हो गया बी, 12 का मतलब सी, ऐसे ही अप टू एफ तक होता है, A to F। मतलब कहने का मतलब है हम 0 to F यूज करते हैं हेक्स कोड में, ठीक ना, कलर्स को बनाने के लिए। चलिए अब हम बताते हैं ये कैसे बनता है हेक्स कोड हमारा। तो देखिए हमेशा एक चीज याद रखिए, RGB, ये तीन कलर्स का वैल्यू, ये मतलब हमारे जो CSS में जो कलर्स बने हुए हैं वो इन्हीं तीन चीजों को मिला करके बनते हैं। हम लोग ये जूम करके चलते हैं इसमें। ठीक। कौन कौन से, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक। तो हमेशा रेड, ग्रीन और ब्लू को मिला करके हमारे कलर्स बनते हैं। तो देखिए अगर हम हेक्स कोड की बात करें तो ये 6 डिजिट्स का होता है, ठीक ना। जनरली ये 6 डिजिट्स का होता है। पहले 2 डिजिट जो होंगे, पहले दो डिजिट होंगे वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरे जो 2 डिजिट होंगे वो ग्रीन को रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरे जो 2 डिजिट होंगे वो किसको, ब्लू को रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट करेगा रेड को, सेकंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन को, और ये क्या कहते हैं, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ, ये क्या कहते हैं, ब्लू, जो कि प्रेजेंट है। तो देखिए तीनों मतलब यहाँ पे जीरो है। तीनों जीरो का मतलब ये है कि कोई कलर नहीं है। जहाँ कोई कलर नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, ब्लैक होता है। हाँ एक चीज और, हेक्स कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम हैश रखते हैं, उसके बाद हम कलर कोड्स देते हैं। देखिए ऐसे, ये ब्लैक हो गया, ठीक, कोई नहीं है। अगर हमें रेड चाहिए तो मैंने पहले ही बोला RGB होता है, तो पहले 2 डिजिट्स को फुल दे दीजिए। फुल मतलब डबल एफ। डबल एफ कहने का मतलब है कि ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है। अभी मैंने बताया हेक्स में 0 से लेकर के और F तक हम कलर कोड यूज कर सकते हैं। तो हमारे रेड के दोनों प्लेसेस पे हमने क्या दिया हुआ है, डबल एफ दिया हुआ है। इसका मतलब कि जो है ये केवल रेड कलर होगा, तो ये कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। वैसे ही यदि हमें सिर्फ ग्रीन दिखाना है तो रेड को 0 करो, RG को क्या करो, जी मतलब ग्रीन को फुल करो, FF, एंड B को 0 करो, ब्लू को भी 0 कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा, RGB। तो G जो है, ग्रीन जो है मैक्सिमम है, इसलिए इसका कलर जो हो गया ग्रीन हो गया। ऐसे ही जो है जब हम कुछ कुछ मिक्स करते हैं तो अलग अलग कलर्स इसमें बनते हैं। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली गूगल कर सकते हो कि किस कलर के लिए हमारा क्या कलर कोड होगा। ठीक। तो वो सब मिल जाएगा आपको। ठीक।
तो जैसे यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन दोनों का मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू लिया है, तो ये कौन सा कलर बन गया? येलो कलर बन गया। ठीक, यहाँ पे येलो कलर बन गया। तो ये रहा हमारे हेक्स कोड के बारे में। वैसे ही होता है हमारा आरजीबी कोड। क्या चीज होता है? आरजीबी कोड। आरजीबी जैसे ये नाम से क्लियर है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस कलर को? तो देखिए, इसको हम लिखते हैं ऐसे RGB और फिर ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट के अंदर R की वैल्यू देते हैं। इसमें जो वैल्यूज हम देंगे ईच प्लेसेज पे, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से लेके 255 तक। मतलब मिनिमम हम 0 वैल्यू दे सकते हैं और मैक्सिमम जो है हम कितना दे सकते हैं? 255 तक दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें रेड कलर चाहिए, तो रेड कलर चाहिए तो रेड की जगह पे हम मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। पहला हो गया R, तो 255 दे देंगे। बाकी जी को हम कमा दे करके 0, फिर बी को भी 0। कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझ रहे हैं ना? RGB और ब्रैकेट, ब्रैकेट में इनका वैल्यू देते हैं। जैसे R का वैल्यू ये हो गया पहला, जी का वैल्यू हो गया दूसरा, बी का वैल्यू हो गया तीसरा। ऐसे करके हम देते हैं, कॉमा सेपरेटेड करके देते हैं। तो देखिए, यदि हम इसकी जगह पे हेक्स कोड पे यदि हम RGB ये लिख दें तो क्या होगा? किस कलर का हो गया? रेड कलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने रेड का मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जी का भी वैल्यू मैक्सिमम कर दूं तो क्या होगा? अब येलो कलर हो जाएगा। रेड एंड ग्रीन जब मैक्सिमम होंगे अमाउंट में, तो सॉरी येलो कलर हो जाएगा। ठीक, यदि मैं क्या करता हूँ 255 इसको भी दे देता हूँ, ब्लू को भी, मतलब तीनों को मैक्सिमम कर दूंगा, तो देखिए जब तीनों हाई वॉल्यूम में होगा तो वो व्हाइट कलर बना लेगा। ठीक, कौन सा कलर बना लेगा? व्हाइट। तो ये व्हाइट हो गया है, यहाँ से गैप हो गया, आपको दिखेगा नहीं। ठीक, ओके। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई हो। चौथा जो होता है हमारा HSL कोड होता है। HSL कोड, HSL कोड भी हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, चलिए हम बताते हैं। एक इमेज है यहाँ पे, देखिए। H का मतलब है ह्यू, S का मतलब है सैचुरेशन, L का मतलब है हमारा लाइटनेस। ठीक ना? तो ह्यू क्या करता है? ह्यू जो है, देखिए, HSL एज्यूम करता है कि एक सर्कल ऑफ कलर है। ठीक ना? एक सर्कल ऑफ कलर है जिसमें कि कलर्स रखे गए हैं। 0 डिग्री पे हमारा रेड होगा, जितना बढ़ते जाएंगे, अब ये बढ़ाते जाएंगे उतना येलो, उसके बाद बढ़ेंगे तो ग्रीन, उसके बाद बढ़ेंगे तो स्काई ब्लू, ब्लू, फिर से पिंक, और फिर रेड 0 पे आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या कहते हैं, ह्यू जो है हमेशा हम डिग्री में देते हैं। 0 से लेके 360 डिग्री तक हम इसका वैल्यू दे सकते हैं। ठीक, और सेचुरेशन करने का मतलब ये है कि किस टाइप का शेड है। अगर हम 0 देते हैं, इसका वैल्यू 0 देते हैं, तो फिर क्या होगा कि ये क्या बोलते हैं इसको, सेचुरेशन का वैल्यू हम 0 देते हैं तो हमारा जो है मतलब कि ग्रे शेड होगा। और जब मैक्सिमम देंगे इसका वैल्यू परसेंटेज में, 100% अगर दे देते हैं, तो फिर ये क्या बोलते हैं, ये पूरा एकदम मतलब कि कहने का मतलब है, आपका कौन सा कलर दे देगा, मतलब हाईएस्ट सेचुरेशन हो जाएगा इसका। ठीक ना? मतलब जो आप कलर आपने चूज किया है वो कलर दे देगा। ठीक, जैसे जैसे आपने क्या किया है, मान लीजिए 60 डिग्री दिया। 60 डिग्री का मतलब है कि क्या? येलो। तो यदि आपने सेचुरेशन का वैल्यू 0 दिया है तो येलो थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा, डार्क टाइप का हो जाएगा। और जैसे ही आपने मैक्सिमम दे दिया, इसका 100% दे दिया, तो एकदम येलो दिखाएगा। ठीक, ऐसे करके होता है ये। एल, एल का मतलब होता है लाइटनेस। लाइटनेस मतलब ब्राइटनेस, मतलब कितना चमक रहा है। तो ये आपको क्या करेगा, जैसे अगर 0 होगा तो मतलब एकदम ब्लैक, और जब इसका वैल्यू 100% होगा, 0% होगा तो ब्लैक, 100% होगा तो वाइट, इसका मतलब है। ठीक ना? तो ये बताता है कि HSL से जो है सारे कलर्स बनते हैं। ये भी सिमिलर टू हमारा क्या होता है, RGB होता है। जैसे देखिए HSL आप दे सकते हैं, इनकी वैल्यूज हमने क्या बताया कि
पहला जो होगा हम डिग्री में देते हैं एच, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 60 डिग्री, और इसको दे दिया हमने 10%, कहाँ गया 10%, और सॉरी इसको 100% हमने दे दिया, इसको भी हमने दे दिया, लाइटनेस को भी हमने दे दिया 100%। ठीक, जब हम रिफ्रेश करेंगे तो ये वाइट हो गया, क्यों? क्योंकि हमने लाइटनेस को कितना दिया हुआ है, 100% दिया हुआ है। यदि हम इसको 10% देते हैं तो क्या होगा? कुछ इस टाइप का बना। हम्म, यदि हम इसको ये क्या कहते हैं 50% दे दें तो क्या होगा? देखिए 50% पे ये येलो टाइप का हो गया, और यदि हम इसको 80% दे दें तो क्या होगा? थोड़ा सा लाइट हो गया। ठीक, अब जो है मतलब देखिए 50% पे मैक्सिमम एकदम ये कलर मिल जा रहा है, और जब इससे ही आप बढ़ेंगे वैसे ही वो क्या होता जाएगा, उसका कलर जो है ये वाइट होता है, वाइट की ओर चला जाएगा, और जब कम करेंगे ब्राइटनेस को तो वो ब्लैक की ओर चलता जाएगा। ठीक ना? तो ऐसा करके इसका कॉन्सेप्ट होता है HSL का। ठीक, उसके बाद जो होता है हमारा HSL के बाद HSLA एंड RGBA। अच्छा ठीक है, HSLA भी HSL ही होता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज इसमें ऐड हो जाता है A। RGBA भी RGB कोड ही होता है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाता है A का मतलब होता है अल्फा। अल्फा क्या बताता है? ट्रांसपेरेंसी बताता है। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब है जैसे कलर में आप ट्रांसपेरेंसी ऐड करना चाहते हैं, 0 से 1 इसका वैल्यू होता है। ठीक, तो 0 करेंगे तो एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा शीशे की तरह। जैसे मान लीजिए ये बैकग्राउंड में हमने इसका वैल्यू 0 दे दिया अल्फा का, तो ये क्या होगा कि बैकग्राउंड जो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या कहते हैं आर पार दिखने लगेगा। 0.5 देंगे तो हल्का सा ट्रांसपेरेंट रहेगा, हल्का सा ओपैक रहेगा, मतलब वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, फाइबर की तरह हो जाएगा। मतलब आर पार तो दिखेगा बट वो कलर्ड भी होगा। ठीक ना? तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। और अगर हम आपने 1 दे दिया ए का वैल्यू तो वो पूरा कलर होगा, पैक होगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक ना? इसको करके दिखाऊंगा आपको कब, कैसे, जब बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब। ठीक ना? वैसे ही HSLM में ए भी ए ट्रांसपेरेंसी ही बताता है। तो चलिए अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर जान लेते हैं, उसके बाद जो है हम उस पर चलेंगे। तो देखिए बैकग्राउंड कलर क्या होता है, नाम से क्लियर है, बैक प्लस ग्राउंड। मने मतलब पीछे का ग्राउंड, मतलब जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो उसके पीछे का ग्राउंड कैसा है, मतलब उसका कलर कैसा है। जैसे ये बैकग्राउंड इसका कैसा है वो डिफाइन करता है हमारा बैकग्राउंड। तो हम बात करते हैं भाई बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर जैसे मान लीजिए इसको हम रेड ग्रीन या ब्लू रखना चाहते हैं पीछे वाले को, तो हम रख सकते हैं। ठीक ना? किसी भी एलिमेंट को यदि हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं, किसी भी HTML एलिमेंट को। चलिए एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक, तो चलिए मैं इसको एक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें बॉडी को ही कुछ बैकग्राउंड कलर देना है। ठीक, बॉडी को ही, चलिए हम इसका टैग नाम लेके यहाँ दे देते हैं, बॉडी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर हमें देना है। जैसे मान लीजिए हमने रेड दे दिया। ठीक, अभी देखिए ये जो है वाइट है ना बैकग्राउंड हमारा, अब कैसा हो जाएगा, रेड हो गया। ठीक, तो ये हमारे वेब पेज, ये जितने भी वेब पेज पे चीज़ें हैं उसके पीछे का ग्राउंड कैसा हो गया हमारा, रेड हो गया। ठीक, तो यही होता है हमारा बैकग्राउंड कलर। देखिए बैकग्राउंड कलर में हम इसमें से कोई भी कोड्स या नेम दे करके हम कलर रख सकते हैं। ठीक ना? जैसे मैं अब एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, RGB, और इसको मैं दे रहा हूँ मान लीजिए 25, सॉरी
25 इसको नहीं देते हैं, मान लीजिए इसको मैं दे दे रहा हूँ कितना, RGB 255 कमा 255 कमा 0। तो ये कौन सा कलर, येलो हो जाएगा, नहीं इसको 0 रखते हैं, येलो पे येलो नहीं दिखेगा, इसको 255 रख देते हैं। ये पिंक टाइप का हो जाएगा आई थिंक, देखिए पिंक कलर टाइप का हो गया, ठीक। और इसका बैकग्राउंड पिंक हो गया। अच्छा ठीक है, मैंने आप लोग को एक चीज़ बताया था कि RGB ए, ई मतलब यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू हमेशा जो है 0 से 1 देते हैं, जैसे मैं 0.5 दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ना कि ये थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि इसके पीछे अगर कुछ भी हो ना तो वो हल्का हल्का दिखने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। आ रही बात समझ में? चलिए मैं एक एग्जांपल दे के दिखाता हूँ आपको। जैसे आपका ये टेक्स्ट ही है, टेक्स्ट को मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ कुछ, बैकग्राउंड कलर मान लीजिए RGBA। अभी मैं दे दे रहा हूँ इसको 255 कमा 0 कमा 0 कमा 1। 1 करने का मतलब है कि मैं ट्रांसपेरेंसी एकदम 0 कर रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि इसका ओपेसिटी दे रहा हूँ, ओपेसिटी का वैल्यू मतलब फुल ओपेसिटी। हाँ मतलब इसको मैं ओपैक बना रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि पूरा कलर दिखाएगा, रेड दिखाएगा एकदम पूरा रेड, ठीक। लेकिन यदि वही 1 से कम इसका वैल्यू दे दिया, मैं 0.5 दे दिया, तो क्या होगा ना, क्या होगा कि ये हल्का हो जाएगा और इसके पीछे वाला पिंक कलर हल्का हल्का दिखने लगेगा। देखिए देखिए पिंक कलर हल्का हल्का दिख रहा है। और मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो मैं इसको 3 दे सकता हूँ, ट्रांसपेरेंसी इसका बढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए अब जो है पिंक इसके पीछे का एकदम दिख रहा है। और भी मैं करना चाहता हूँ इसको, जैसे मान लीजिए 1 करना चाहता हूँ, 0.1, तो देखिए इसके पीछे पिंक एकदम दिखने लगा और रेड कलर एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया। कहने का मतलब है ये फाइबर की तरह हो गया, ठीक। तो अगर मैं 0 कर दूंगा तो एकदम रेड ही खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ से मतलब अब ट्रांसपेरेंट हो गया एकदम से। तो ये जो है वो क्या बताता है, ये जो है हमारा ओपेसिटी लेवल बताता है। यदि ओपेसिटी का वैल्यू हमारा 0 है तो एकदम कलर खत्म हो जाएगा, 1 है तो कलर एकदम अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा, ठीक ना, जैसे यहाँ पे है। क्लियर? तो ये रहा हमारा RGBA का। वैसे ही HSLA का भी होता है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को बता दिया बैकग्राउंड कलर के बारे में। अब मैं बताऊंगा बैकग्राउंड इमेज के बारे में। देखिए बैकग्राउंड कलर तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं कलर ना दे करके बैकग्राउंड में कोई इमेज रखूं। तो वो इमेज कैसे मैं रख सकता हूँ, देखिए, या फिर कलर भी रहे और बैकग्राउंड इमेज भी रहे, ठीक। तो बैकग्राउंड इमेज, ये सिंटैक्स होता है बैकग्राउंड हाइफन इमेज। उसके बाद हमें पाथ देना पड़ता है कि किस इमेज को हमें रखना है। तो पाथ के लिए हम URL ऐसे रखते हैं, URL और ब्रैकेट में वैल्यू देते हैं कि कहाँ पे है वो इमेज। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये बैकग्राउंड डॉट png है इसी फोल्डर में, तो डॉट स्लैश बैकग्राउंड डॉट png हमने यहाँ पे दे दिया। तो अभी क्या होगा जब हम रिफ्रेश करेंगे, सॉरी मैंने ये बैकग्राउंड किसको दे दिया है, टेक्स्ट को दे दिया है। ये बैकग्राउंड मैं देना चाहता हूँ किसको, बॉडी को, ठीक। तो जैसे ही मैं बॉडी को बैकग्राउंड दूंगा, देखिए इसके पीछे जो है ये आ गया बैकग्राउंड इमेज, ठीक। क्या हो गया, इसके पीछे ये बैकग्राउंड इमेज आ गया। ओके। तो यदि मैं चाहता हूँ कि अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बैकग्राउंड इमेज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे आप जूम लेवल कम करोगे तो ये बैकग्राउंड इमेज बार बार रिपीट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, दोनों में। मैं इस बैकग्राउंड इमेज के रिपीट को क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके लिए क्या होता है, बैकग्राउंड रिपीट, तो नो रिपीट दे सकता हूँ। बैकग्राउंड रिपीट जो है कंट्रोल करता है कि मतलब ये बैकग्राउंड इमेज
रिपीट करेगा कि नहीं। अब देखिए, अब सिर्फ एक ही बार ये इमेज दिख रहा है, ठीक। आप स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करिए, एक ही बार दिख रहा है, बाकी का एरिया जो है वो बैकग्राउंड कलर से फिल हो गया, ठीक। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट का नो रिपीट हमने दिया, जैसे हम दे सकते हैं कि रिपीट इन एक्स डायरेक्शन ओनली, रिपीट एक्स। तो देखिए ऐसे, एक्स डायरेक्शन मतलब ये एक्स एक्सिस पे है। देखिए ये एक्स एक्सिस पे रिपीट कर रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब हाइट में रिपीट नहीं कर रहा है, विड्थ में रिपीट कर रहा है, बार बार दिखा रहा है। यदि मैं वही रिपीट वाई दे दूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई में रिपीट करेगा, ठीक ना। बाकी एरिया जो है वो कौन से कलर से हो जाएगा, जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया। यदि बैकग्राउंड कलर हमने कुछ नहीं दिया तो ये वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक। और यदि मैं इसको दोनों ही डायरेक्शन में रिपीट करना चाहता हूँ तो बैकग्राउंड रिपीट का वैल्यू हम दे देंगे केवल रिपीट। रिपीट का मतलब ये दोनों ही डायरेक्शन में रिपीट करेगा। देखिए, तो मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड रिपीट के कितने वैल्यूज हो सकते हैं, कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं। अभी मैंने बताया बैकग्राउंड रिपीट, ओके, क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। रिपीट, रिपीट क्या करेगा, वो एक्स एंड वाई दोनों ही डायरेक्शन में इमेज को, मतलब बैकग्राउंड इमेज को रिपीट कराएगा। और रिपीट एक्स जो है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में रिपीट कराएगा, रिपीट वाई सिर्फ वाई डायरेक्शन में। नो रिपीट, रिपीट ही नहीं होने देगा, सिर्फ एक ही बार इमेज रहेगा, ठीक ना। तो ये रहा हमारा बैकग्राउंड इमेज का कॉन्सेप्ट। अब जो है इसके बाद है हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट जैसे नाम से क्लियर है, अटैच। अटैच का मतलब होता है कि किसी से अटैच होना, मतलब चिपक जाना। मतलब अटैचमेंट यहाँ पे क्या करेगा, दो तरीके से हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि हम ऐसा दे दें कि हमारा बैकग्राउंड इमेज जो है फिक्स हो जाए, मतलब जब हम पेज को स्क्रॉल करें ऊपर नीचे तो वो मतलब कि बैकग्राउंड हमारा ऊपर नीचे ना हो, बैकग्राउंड हमारा वहीं पे अटैच हो जाए, मतलब कहने का मतलब है वो रुक जाए, ठीक ना। भले ही कंटेंट उसके ऊपर मतलब क्या करें, स्क्रॉल करें, लेकिन बैकग्राउंड वहीं का वहीं रह जाए। और बैकग्राउंड यदि हम ये दे देते हैं, क्या कहते हैं, दूसरा वैल्यू स्क्रॉल अगर दे देते हैं तो वो स्क्रॉल करने लगेगा। जैसे मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास कुछ है हेलो, और मैंने क्या कर दिया, बी आर टैग दे दिया बहुत सारा, ताकि एट द बॉटम, मैं नीचे हूँ, ठीक। तो यदि मैं क्या करता हूँ, ये देखो तो यहाँ हेलो है, और देखिए यहाँ पे मैं जब ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो हमारा बैकग्राउंड इमेज भी क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ जब पेज को ऊपर नीचे, देखिए ये स्क्रॉल हो गया, इससे मैं जब ऊपर नीचे करूँगा तो यहाँ बैकग्राउंड जो है हमारा ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट की वैल्यू क्या होता है, स्क्रॉल होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा सिर्फ ये टेक्स्ट वगैरह ही मतलब क्या हो, क्या बोलते हैं, ऊपर नीचे हो, मतलब सिर्फ कंटेंट्स ही हो और बैकग्राउंड हमारा फिक्स रहे, तो वो भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूँ। जैसे बॉडी टैग है, बॉडी का हमें बैकग्राउंड फिक्स करना है, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट, सॉरी, अटैचमेंट की वैल्यू हम दे देंगे क्या, फिक्स्ड। जब फिक्स्ड करेंगे तो देखिए, अब देखिएगा क्या होगा, ये देखिए हमारा हेलो, देखिएगा हेलो ऊपर गया, पेज हमारा स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड जो है यहीं का यहीं है। देखिए स्क्रॉल करके अब नीचे आ गया, ठीक, फिर हम ऊपर कर रहे हैं, बैकग्राउंड हमारा मतलब कि फिक्स है, लेकिन हमारे जो ऊपर के कंटेंट्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक ना। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट का वैल्यू ये हमारा फिक्स्ड हो गया। दूसरा वैल्यू मैंने क्या बताया कि स्क्रॉल हो सकता है, स्क्रॉल डिफॉल्ट वैल्यू होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो है हमारा बैकग्राउंड क्या होता है, स्क्रॉल करता है कंटेंट के साथ, ठीक। तो अब देखिए अब हेलो के साथ ये भी हमारा ऊपर नीचे होगा, ठीक। समझ में आ रही है, बैकग्राउंड भी हमारा ऊपर नीचे होने लगेगा। यही है कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड अटैचमेंट का। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक। तो बैकग्राउंड प्लस पोजीशन कहने का मतलब है कि
बैकग्राउंड हमारा, उसका पोजीशन क्या होगा, कहाँ पे होगा हमारा बैकग्राउंड, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है कि टॉप पे होगा, लेफ्ट टॉप से स्टार्ट होगा, मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा बैकग्राउंड हमारा, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होगा या फिर लेफ्ट सेंटर कॉर्नर से स्टार्ट होगा, ठीक, या फिर लेफ्ट बॉटम कॉर्नर से स्टार्ट होगा, या फिर सेंटर सेंटर से स्टार्ट होगा, या फिर मतलब कहाँ से वो स्टार्ट होगा ये बताता है। चलिए एक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, नो रिपीट करता हूँ अभी के लिए, ठीक, नो रिपीट। तो देखिए हमारा बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, मतलब लेफ्ट, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट टॉप से स्टार्ट हुआ है, ठीक ना, लेफ्ट एंड टॉप से, कॉर्नर से। यदि मैं चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट हो, राइट एंड टॉप से हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन दे सकता हूँ, BACKGROUND पोजीशन दे सकता हूँ, क्या चीज़, राइट टॉप, इसका वैल्यू मैंने दे दिया। चलिए देखते हैं क्या होता है। राइट, राइट साइड आ गया एंड टॉप पे आ गया, मतलब देख रहे हैं ना बैकग्राउंड इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट बॉटम से स्टार्ट हो, तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट लेफ्ट एंड इसको कर सकता हूँ BOTTOM, ठीक ना। कहाँ गया, हाँ देखिए ये पेज का बॉटम यहाँ है और लेफ्ट ये हो गया, तो लेफ्ट एंड बॉटम से हो गया, ठीक ना। यदि मैं चाहता हूँ कि पेज के सेंटर से स्टार्ट हो, तो सेंटर से स्टार्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही का वैल्यू सेंटर एंड सेंटर दे दें, ठीक ना। कहने का मतलब हम बैकग्राउंड के पोजीशन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए ये पेज इतना बड़ा है और इसका सेंटर ये है, ठीक ना, तो इसके एकदम सेंटर में हो गया, ठीक, क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैंने फिक्स्ड दे दिया, तो फिक्स्ड दे दिया तो ये हमेशा फिक्स हो जाएगा सेंटर ऑफ द पेज में, ठीक ना। तो कहने का मतलब है इसका पोजीशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, किससे, बैकग्राउंड पोजीशन से। अगर आप सेंटर सेंटर देते हो तो सेंटर से होगा, लेफ्ट टॉप देते हो तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से होगा, ऐसे करके ये इसके कितने वैल्यूज हो सकते हैं, इतने सारे वैल्यूज हो सकते हैं। देखिए लेफ्ट टॉप हो सकता है, लेफ्ट सेंटर हो सकता है, लेफ्ट बॉटम हो सकता है, राइट टॉप हो सकता है, इतने सारे वैल्यूज हम इसको दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और क्लास खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।